जहां एक तरफ भारतीय थल सेना अपने जवानों को मौका देती है अफसर बनने का, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी पीछे नहीं है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना भी अपने एयरमैन्स को मौका देती है ऑफिसर बनने का। आइए, आज से पहले कभी भी इस टॉपिक पे किसी ने कहीं पे भी बात नहीं की थी। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बात करने जा रहा है सर्विस एंट्री कमीशन के बारे में, SEC एंट्री के बारे में। एक ऐसी एंट्री जो एयरमैन से ऑफिसर बनाती है। भारतीय वायुसेना की एंट्री स्पेशली हमारे एयरमैन भाइयों के लिए, क्योंकि कभी भी YouTube पे ACC, PCSL, SCO इस एंट्रीज पे तो हम ही ने लगभग 100 से 150 वीडियोस बना दी हैं। ऐसे हम जैसे बहुत सारे और यूट्यूबर्स भी होंगे, लेकिन सर्विस एंट्री कमीशन पे आज से पहले कभी भी किसी ने बात नहीं की थी। चलिए बात करते हैं व्हाट इज SEC एंट्री। सर पहले तो थैंक यू सो मच, आज से पहले कभी भी किसी ने भी SEC एंट्री के बारे में बात नहीं की है। वेरी शॉकिंग। हाँ, मतलब दिस इज अ ग्रेट ऑन योर पार्ट कि आप टाइम निकाल के SEC एंट्री के बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं सर, इंडियन आर्मी ने अपने जवान भाइयों का बहुत ध्यान रखा है। हाँ, ACC, PCSL, SCO कमीशन, AMC-NT, ऐसे ही भारतीय वायुसेना ने भी अपने एयरमैन्स का ध्यान रखा है। मेरे को मजा आ गया है जब मैं पढ़ रहा था SEC के बारे में। सर थोड़ा बताइए क्या है SEC एंट्री। सर देखिए, एयरफोर्स के जो एयरमैन है ये 2 कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं। वन इट इज ACC एंड सेकंड इट इज SEC, सर्विस एंट्री स्कीम। अब इसमें देखिए मिनिमम जो रैंक होना चाहिए एक सर्विंग सोल्जर का, दैट शुड बी सार्जेंट। अच्छा, मिनिमम रैंक है इसमें, सार्जेंट होना चाहिए कम से कम, तभी आप अप्लाई करेंगे। एंड योर एज मस्ट बी इन बिटवीन 33 to 40 years। अच्छा, और आर्मी से थोड़ा सा इनके लिए बेहतर इसलिए हो जाता है कि इनको 4 मौके मिलते हैं, ठीक है। तो PCSL, SCO 3 मौके देते हैं, बट SEC में आप 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, फाइनल अटेम्प्ट्स। हाँ, 4 बार आप अपीयर हो सकते हैं। सर जैसे इंडियन आर्मी में आप फॉर्म भरते थे, आपका इंटरव्यू होता था, SEC में क्या होता है सर? नहीं, SEC का जो फॉर्म है ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अच्छा, हाँ, ये ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो उनके पास होता है वो लिंक। और उसके बाद जो इनका अप्रूवल है एप्लीकेशन का, जैसे अब देखिए आर्मी में क्या होता है कि एक इंटरव्यू होगा और वो सारी प्रक्रिया होती है, SEC में नहीं है। इसका जो अप्रूवल है वो ऑनलाइन ही होता है। तो आप मैन्युअली किसी से मिल नहीं रहे हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा। और ऑनलाइन ही अप्रूवल आता है उसका। अच्छा, टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा उसके बाद। अच्छा, रिटन टेस्ट भी है? हाँ, रिटन टेस्ट होगा सर, और रिटन टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा। तो सब कुछ ऑनलाइन है एक्सेप्ट SSB, सब ऑनलाइन है इसमें। तो इनका जो रिटन टेस्ट होता है ये इनके अपने सेंटर्स पे होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और इसमें देखिए ऐसा है, 200 नंबर का ये टेस्ट होता है सर जी। 200 में से 100 नंबर जो होते हैं वो जनरल के लिए होते हैं। जनरल पेपर 2 पेपर होते हैं उसमें। अच्छा, एक जनरल पेपर होता है, एक ब्रांच का पेपर होता है। अच्छा, तो जनरल पेपर 100 नंबर का होता है। ब्रांच वाला जो पेपर होता है उसमें 80 नंबर का रिटन होता है और 20 नंबर का ट्रेड स्किल्स जो होती है इनके, उसके नंबर देते हैं, उसकी ग्रेडिंग मिलती है उनको। अच्छा, ट्रेड जो आप कर रहे हैं उसमें कितने स्किल्ड हैं। और अगर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स जैसे स्कूलों में होता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अगर ट्रेड स्किल्स में ग्रेडिंग्स हैं उसमें, जैसे यू ग्रेड मिलता है किसी को तो दैट इज 20 out of 20। A ग्रेड है तो 18 out of 20, B ग्रेड है तो 16 out of 20 और C ग्रेड है तो 14 out of 20 मार्क्स इनके ऐड होते हैं। ये 20 में से? हाँ, 20 में से फिर ये जो आपने रिटन में पाया है उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक बार रिटन पेपर हो गया, पहला पेपर आपने कहा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का है, 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का। हाँ, जनरल पेपर है। जनरल पेपर। और दूसरा ब्रांच का पेपर। हाँ जी। ब्रांच में ही 80 मार्क्स तो ब्रांच के और 20 मार्क्स ग्रेडिंग पे है जी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद जो इसमें से क्वालिफाई करते हैं तो इनकी देखिए एक चीज और होती है सर कि इनकी फिक्स्ड वैकेंसी नहीं होती है कि इतनी वैकेंसी ही निकाली जाएंगी। अच्छा, डिपेंड करता है, ट्रेड वाइज इनकी वैकेंसी फ्लक्चुएट करती, ब्रांच वाइज।
ब्रांच वाइज इनकी वैकेंसीज फ्लक्चुएट अच्छा। करती हैं। जैसे एडम ब्रांच में इनको 2 वैकेंसी मिलती हैं जी। और जैसे सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती हैं इनकी इंजीनियरिंग में आती हैं, दैट इज 3 to 4 वैकेंसीज। तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है हर ब्रांच के हिसाब से। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा सर। कंपटीशन है क्योंकि जो कॉलिंग है वो भी into 25 है, तो जितनी वैकेंसी है मल्टीप्लाइड बाय 20 उतना ही इनका रिटर्न का रिजल्ट जाता है लगभग। तो रिटर्न में कंपटीशन बहुत ज्यादा है इनके अंदर, क्योंकि मान लीजिए अभी एडम में 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी का मतलब है रिटर्न में 50 या 51 लोग पास होंगे। पास होंगे? पास होंगे क्यों? into 25 लोग ही को पास करेंगे पेपर हाँ में? पास करेंगे तो वही एसएसबी देने जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। सर सारे जो जो ब्रांचेस होती हैं इसमें, जिसमें ट्रेड्स जो ट्रेड्स हैं जिसमें ग्रेडिंग मिल रही है, तो बेटर है कि जितना ज्यादा ट्रेड नॉलेज आपके अंदर हो उतना अच्छा। हाँ सभी को पता है सर। देखिए आप 16 ट्रेड है एक एयरमैन के पास जी। आप कौन से ट्रेड से आ रहे हैं, अपनी ट्रेड नॉलेज तो होनी चाहिए। ये तो देखिए हम आर्मी में भी कहते हैं, बीसीएसएल में भी कहता हूँ, एससीओ में भी कहता हूँ कि अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है और आपके पास अगर ट्रेड स्किल्स नहीं है अच्छी, तो फिर आगे करियर बहुत अच्छा नहीं देख सकते आप। तो पहले तो ट्रेड स्किल सीखनी पड़ेंगी। जैसे ग्रेड एक्स में 9 ट्रेड्स हैं, सबको आमतौर पे पता होंगे। अगर नहीं है तो फिर चलो एक बार बता सकते हैं। जैसे ऑटो फिटर होता है जी, ठीक है, देन इलेक्ट्रो फिटर होता है, प्रपल्शन फिटर होता है, स्ट्रक्चर फिटर होता है, इलेक्ट्रिकल फिटर होता है, वर्कशॉप स्मिथ ए होता है, वर्कशॉप है ना। वर्कशॉप फिटर्स जो होते हैं उसमें 2 कैटेगरी होती है, वर्कशॉप स्मिथ ए, वर्कशॉप स्मिथ बी। अच्छा। फिर आपका मैकेनिकल सिस्टम फिटर होता है, वेपन फिटर होता है। ये 9 ट्रेड होते हैं एक्स ग्रुप के। ऐसे वाई ग्रुप में 7 ट्रेड होते हैं। वाई ग्रुप में एडम असिस्टेंट होता है, कम्युनिकेशन टेक्नीशियन होता है, ग्रुप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, एसा होता है, ESSA ईसा, दैट इज लाइक कैटरिंग वेटरिंग वाला जो काम आता है वो सब वो करते हैं। फिर अकाउंट असिस्टेंट होता है, ऑटो टेक्नीशियन होता है, लॉजिस्टिक असिस्टेंट होता है। तो ये 7 ट्रेड होते हैं ग्रेड वाई के अंदर। तो आपको अगर ये ट्रेड मिला है, और आप देखिए सबसे बड़ी चीज ऐसे समझिए सर कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं एसईसी के लिए तब मिनिमम आप सार्जेंट होने चाहिए। तो आप अगर सार्जेंट मतलब आर्मी के हवलदार के बराबर जी, आपने अगर ये रैंक ओ किया है तो जवाबदारियां उठाई होंगी बिल्कुल। और जो आपको ट्रेड मिला है, राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग टाइम आप उस ट्रेड के साथ काम कर रहे हो, और अगर उसके बाद भी आपके इतने प्रमोशंस के साथ है ना, आप लांस कॉपल बने होंगे, फिर कॉपल बने हैं, फिर सार्जेंट बन रहे हैं, है ना, तो आपकी तो ट्रेड स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। सर ओवरऑल जो एसईसी एंट्री है इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है? क्या ऐसा रीजन है कि मतलब वी टॉक सो मच अबाउट एसीसी, हमें पीसीएसएल के बारे में पता है, एससीओ के बारे में पता है, लेकिन एसईसी एंट्री बड़ी कम जनता इसके बारे में बात करती है। हाँ, कम इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक तो बाहर लोगों को जानकारी ज्यादा होती नहीं है, और दूसरा एक और चीज आ गई इसमें कि इसके जो एग्जामिनेशन है, इसका जो रिटन पार्ट है खास करके, वो रिटन पार्ट बहुत लिमिटेड उसमें है कि उनको अपने स्किल से मतलब अपने ब्रांच से ही ज्यादा रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा। तो उनको कोई बाहर का कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना वो खुद भी पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए वो अलग से तैयारी करते नहीं है एयरफोर्स वाले। एसएसबी के लिए कम लोग निकलते हैं क्योंकि देखिए जो रिटर्न का रिजल्ट है वही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत सारे लोग तो अप्लाई करने से छोड़ देते हैं कि नहीं सिर्फ 51 ही पास होने हैं या 50 ही पास होने हैं, तो फिर क्या करेंगे जा करके। अब मान लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ वह है इंजीनियरिंग ब्रांच की। इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वैकेंसी एवरेज या 4 मैक्सिमम। अब 4 का मतलब 100 लोग रिटर्न पास होने वाले हैं वहां पर। 4 में सर 200 ना? अच्छा, 4 × 25 ओके 100 होंगे ना, 100। तो रिटर्न में ही बहुत कंपटीशन है, तो उस वजह से लोग कभी कभी अप्लाई भी नहीं करते हैं। आमतौर पे ये फॉर्म्स आते कब है? ये सर देखिए साल में 2 बार होता है इसका जो रिटन टेस्ट होता है, और सीबीटी जो होता है इसका साल में 2 बार होता है, दैट इज इन दिसंबर एंड जून। अच्छा, तो मतलब 2 बार वैकेंसीज आ रही है। 2 बार वैकेंसी, और वैकेंसीज जून में आपका टेस्ट होगा एक, और एक बार दिसंबर में टेस्ट होगा इसका। वैकेंसीज विद इन द यूनिट, विद इन द स्क्वाड्रन सी। हाँ, वो जैसे लेटर पीसीएसएल वगैरह का आता है वैसे वो भी आते हैं। और इसका अब इसका जो जैसे मान लीजिए जून वाली वैकेंसी आप मान लीजिए, है ना, तो इसकी ज्वाइनिंग होगी जा करके अगले साल जनवरी में, जनवरी साल, है ना। ये जो प्रोसेस है आप देखिए, यहाँ से फरवरी से लेकर जनवरी तक की प्रक्रिया होती है इनकी।
फरवरी में ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। फरवरी से आपके अप्रूवल में जाती है एप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फरवरी में, ठीक है। इट कैन बी लास्ट लाइक 15 मार्च तक। 15 मार्च तक आप अप्लाई कर लेते हैं जी। उसके बाद ये अप्रूवल में जाती है। अप्रूवल होते होते जब वो वहां से आएगा कि हाँ ठीक है आपकी एप्लीकेशन ठीक है, तो फिर आप जून में इसका रिटर्न टेस्ट देते हैं। जून के बाद सितंबर अक्टूबर में इसकी एसएसबी कंडक्ट कराई जाती है, और फिर दिसंबर में इसकी मेरिट आती है, जनवरी में इसकी ज्वाइनिंग आती है। एसएसबी बोर्ड्स एससीसी के लिए कुछ अलग है या वही 5 एयरफोर्स? नहीं, वही जो एयरफोर्स बोर्ड है वही बोर्ड। अच्छा सर, इनकी भी सर्विस एंट्री बिल्कुल अलग चलती होगी, जैसे अपने आर्मी में है एसीसी, पीसीएस, एलएससीओ जी, तो बैचेस अलग ही चलते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, बैचेस अलग चलते हैं इनके, और इनकी भी रिपोर्टिंग्स अलग होती है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम, और आपने एससीसी के बारे में हमें बताया। एस्पिरेंट्स ये पहली वीडियो थी एससीसी सीरीज में। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में ये एक ऐसी एंट्री है जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं किया था। आज हमने आपको एक स्नैपशॉट दिया है। डिटेल्ड एससीसी के बारे में हम एक बार फिर बात करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भारतीय वायुसेना के एक एयरमैन हैं या अग्निवीर हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि भारतीय वायुसेना भी पीछे नहीं है अपने एयरमैन्स के हित के लिए। भारतीय वायुसेना भी एयरमैन्स के लिए सोचती है, भारतीय वायुसेना भी एयरमैन्स को मौका देती है फौज में ऑफिसर बनने का, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।